आप सभी का स्वागत है इस नए विश्लेषण में। आज हम एक डार्क लेकिन बहुत ही रियल टॉपिक पर बात करने वाले हैं। हम सब सोशल मीडिया की चमचमाती दुनिया को बाहर से तो रोज देखते हैं, लेकिन आज हम उस चमकदार स्क्रीन के ठीक पीछे छिपी एक बहुत ही खौफनाक हकीकत का पर्दाफाश करने वाले हैं। अब जरा सोचिए, सोशल मीडिया की उस परफेक्ट लाइफ के पीछे असल में क्या चल रहा है। हम सब सुबह सुबह उन क्रिएटर्स को देखते हैं ना, वो 6 बजे उठकर ग्रीन टी पी रहे हैं, किसी फैंसी लग्जरी कैफे में चिल कर रहे हैं। देखकर अक्सर मन में आता है कि यार काश मेरी जिंदगी भी ऐसी होती। पर क्या सच में वो लाइफ उतनी ही परफेक्ट है जितनी स्क्रीन पर दिखती है? इसका जवाब हम सबको अंदर तक झकझोर सकता है। तो चलिए सीधे पॉइंट पर आते हैं और प्याज के छिलकों की तरह इस सच की परतों को खोलते हैं। इमेजिन कीजिए, मुंबई के एक पॉश इलाके का फ्लैट नंबर 402। यहाँ रहता है आरव, जो बिल्कुल ऐसी ही एक दोहरी जिंदगी जी रहा है। कैमरे के सामने तो भाई की जिंदगी एकदम सेट है, वही ग्रीन टी, लग्जरी कैफे और चमकती हुई मुस्कान। लेकिन जैसे ही कैमरा बंद होता है ना, कहानी एकदम पलट जाती है। डिप्रेशन, एंग्जाइटी और हर 2 मिनट में फोन खोलकर एनालिटिक्स चेक करने की वो घुटन जिसे कोई नहीं देखता। चलिए इस दिखावे की पहली परत हटाते हैं। लेयर 1, अदृश्य मास्टर। आखिर पर्दे के पीछे से ये सारी डोर खींच कौन रहा है? 1 मिलियन यानी पूरे 10 लाख फॉलोअर्स। प्रोफाइल पर वो चमचमाता ब्लू टिक भी है। कैमरे के सामने आते ही मानो आरिफ में अलग ही एनर्जी आ जाती है। लेकिन असली सच बताऊं, उसकी सुबह किसी अलार्म की आवाज से नहीं होती है। उसकी आंख खुलती है और हाथ सीधे फोन पर जाता है, अपना क्रिएटर स्टूडियो चेक करने के लिए। यहीं एंट्री होती है इस पूरे खेल के सबसे क्रूर मास्टर की। इंस्टाग्राम का एल्गोरिदम एक ऐसी ड्रग्स की तरह है जिसका नशा इंसान को अपना गुलाम बना लेता है। एल्गोरिदम के नियमों का पालन करना उनके लिए कोई चॉइस नहीं, बल्कि एक खौफनाक मजबूरी बन जाता है। एक ऐसी जहरीली मजबूरी है जो चीख चीख कर कहती है, रोज पोस्ट करो वरना मैं तुम्हें गायब कर दूंगा। रात वाली रील का ग्राफ अगर थोड़ा सा भी नीचे गया ना, तो लिटरली आरव के हाथ कांपने लगते हैं, हार्ट बीट तेज हो जाती है और उसे भयानक एंग्जाइटी होने लगती है। उसके पूरे दिन की टाइमलाइन देखिए आप। सुबह उठते ही सबसे पहले ग्राफ चेक करना, मम्मी पापा से बात करते टाइम भी उन्हें इग्नोर करके दिमाग में बस स्क्रिप्ट चलाना, और रेस्टोरेंट में खाना आ गया है, लेकिन जब तक 10 परफेक्ट एंगल से फोटो नहीं खिंच जाती, खाना ठंडा हो रहा है। मतलब शुरुआत में सिर्फ मजे के लिए वीडियो बनाने वाला वो इंसान अब इंसान रहा ही नहीं, बस कंटेंट बनाने की एक मशीन बन चुका है। और फिर आता है लेयर 2, टूटने का बिंदु, या कह सकते हैं वो ब्रेकिंग पॉइंट। जब ये कंटेंट मशीन अचानक से क्रैश कर जाती है और एक बड़े पर्सनल क्राइसिस से टकराती है। अब इस इंसिडेंट को ध्यान से सुनिए। आरव की जिंदगी में एक ऐसा दिन आया जिसने उसे अंदर तक तोड़कर रख दिया। उसके दादाजी, जिन्होंने उसे बचपन से पाला था, उनका निधन हो गया। वो पूरी तरह से टूट चुका था, रो रहा था। लेकिन इस डिजिटल दुनिया का सबसे कड़वा सच यही है कि एल्गोरिदम आपके आंसुओं के लिए कभी पॉज बटन नहीं दबाता। उसी दिन आरव को एक ब्रांड का कॉन्ट्रैक्ट भी पूरा करना था, क्योंकि एक भी वीडियो मिस होने का मतलब था रीच का धड़ाम से नीचे गिरना। और यहीं जन्म होता है प्लास्टिक स्माइल का। ये प्लास्टिक स्माइल वो नकली और दिखावटी मुस्कान है जिसे एक इन्फ्लुएंसर कैमरे के सामने और दुनिया को परफेक्ट दिखने के लिए अपने चेहरे पे पहन लेता है। अंदर से वो इंसान चाहे कितना ही दुखी या अकेला क्यों ना हो, ये पूरी डिजिटल दुनिया के छलावे का सबसे बड़ा प्रतीक है। आरव ने भी यही किया। उसने अपने आंसू पोंछे, रिंग लाइट ऑन की और चेहरे पर वही झूठी मुस्कान चिपका ली, और फिर पूरी नकली एनर्जी और जोश के साथ कैमरे पे बोला, हे गाइस, आज मैं आपको बताऊंगा इस अमेजिंग ऐप के बारे में। जरा सोच कर देखिए, अंदर से बिल्कुल बिखर चुका एक इंसान जिसने अभी अभी अपने सबसे प्यारे शख्स को खोया है, वो कैमरे के सामने कितना खुश होने की एक्टिंग कर रहा है। उसकी ये खराब मानसिक स्वास्थ्य की स्थिति हमें सोचने पर मजबूर कर देती है कि यार, इस फेम की असली कीमत आखिर है क्या? लेकिन फिर रिकॉर्डिंग खत्म होती है, वो कैमरा बंद होता है, वो चमचमाती रिंग लाइट बुझती है, और ठीक उसी सेकंड आरव घुटनों के बल जमीन पर गिर जाता है और फूट फूट कर रोने लगता है। पिछले कुछ मिनटों से जिस गहरे डिप्रेशन और दर्द को वो उस प्लास्टिक स्माइल के पीछे छिपाने की कोशिश कर रहा था ना, वो सब एक साथ बाहर आ जाता है। इस दर्दनाक घटना के बाद हम पहुंचते हैं हमारी तीसरी लेयर पर, लेयर 3, सोने का पिंजरा, जहां हम समझेंगे कि इस लाइफस्टाइल का मानसिक स्वास्थ्य पर असल में कितना गहरा असर पड़ता है। अब जरा वापस इस नंबर को देखिए, 1 मिलियन फॉलोअर्स।
बाहर से देखने में लगता है ना कि वाओ क्या सक्सेस है, कितनी शोहरत है। ऐसा लगता है जैसे लाखों लोग आपके साथ खड़े हैं, राइट? लेकिन असली कैच यहाँ है, उसके फोन में करीब 5,000 कॉन्टैक्ट्स भी सेव्ड हैं। पर पता है ये नंबर किनके हैं? ये पीआर एजेंसी वाले हैं, ब्रांड मैनेजर्स हैं या फिर बाकी के को क्रिएटर्स हैं। ये सब सिर्फ और सिर्फ एक डिजिटल बिजनेस का हिस्सा है और कुछ नहीं। और अब इस सबसे इम्पॉर्टेंट नंबर पर गौर कीजिए, 0, शून्य। जब रात के 3 बजे आरव को पैनिक अटैक आता है ना, जब उसका दम घुटने लगता है, तो उन 5,000 नंबर्स और 10 लाख फॉलोअर्स में से एक भी ऐसा असली दोस्त नहीं होता जिसे फोन करके वो कह सके कि यार मैं अंदर से टूट रहा हूं, प्लीज मुझसे बात कर लो। डिजिटल दुनिया की इस प्रसिद्धि के पीछे छिपे डिप्रेशन और अकेलेपन का ये सबसे खौफनाक सच है। यहाँ तो दोस्तियां भी बस एक ट्रांजैक्शन है। कैमरे के सामने जो लोग एक दूसरे को गले मिलके ब्रदर फ्रॉम अनदर मदर बोल रहे होते हैं ना, वो दरअसल सिर्फ कोलैबोरेशन और व्यूज बटोरने की एक ट्रिक होती है। सच बताऊं तो कैमरा बंद होते ही इस गला काट कॉम्पिटिशन में हर कोई एक दूसरे की पीठ में छुरा घोंपने के लिए बिल्कुल तैयार बैठा रहता है। कोई किसी का सगा नहीं होता। और ये चीज ना पूरी सिचुएशन को एकदम क्लियर कर देती है कि वो इंसान अब पूरी तरह से सुनहरे जाल में फंस चुका है। आरव लाइव स्ट्रीम पर आता है, फैंस कमेंट्स में लिखते हैं कि आप कितने लकी हो। वो थैंक यू बोलकर स्माइल करता है, पर स्ट्रीम खत्म होते ही कमरा फिर से अंधेरा हो जाता है और वो आंसू वापस लौट आते हैं। वो चीख चीख कर कहना चाहता है कि उसे ये व्यूज नहीं, अपनी नॉर्मल पीसफुल लाइफ वापस चाहिए, पर वो खुद ही अपने बनाए हुए सोने के पिंजरे का कैदी बन चुका है। तो चलिए फाइनली हम अपनी आखिरी लेयर पर आते हैं, लेयर 4, असलियत की ओर वापसी। इस पूरी एनालिसिस से हमें आखिर क्या सीखना चाहिए? इस पूरे विश्लेषण का ना सबसे बड़ा और अहम सबक यही है कि फॉलोअर्स की गिनती बढ़ाने से ज्यादा जरूरी अपनी मेंटल हेल्थ और मानसिक शांति को प्राथमिकता देना है। क्योंकि यार जो इंसान अंदर से पूरी तरह खाली है ना, उसके पास चाहे 10 मिलियन फॉलोअर्स ही क्यों ना हो, वो असल में दुनिया का सबसे गरीब इंसान है। हमें अपनी रियल लाइफ के रिश्तों को अहमियत देनी चाहिए और अपनी जिंदगी का रिमोट कंट्रोल किसी भी स्क्रीन या एल्गोरिदम के हाथों में कभी नहीं सौंपना चाहिए। तो इस चर्चा को खत्म करते हुए मैं एक बहुत ही गहरा सवाल आपके सामने छोड़कर जा रहा हूँ। क्या सिर्फ क्रिएटर्स ही नहीं, बल्कि हम सब कहीं ना कहीं अनजाने में इस डिजिटल दुनिया और इसके एल्गोरिदम के गुलाम नहीं बनते जा रहे हैं? सोचिएगा जरूर इस बारे में। अपनी स्क्रीन से बाहर निकलिए, क्योंकि असली जिंदगी की खूबसूरती इन पिक्सल से कहीं ज्यादा बड़ी है। इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।